हेलो फ्रेंड्स। जब हम कोई लैंग्वेज सीखते हैं तो सुन सुन के समझ लेते हैं कि कहाँ पर कैसे शब्दों का प्रयोग करना है। ऐसे ही इंग्लिश सीखने के लिए भी हमें वर्ड्स का कैसे यूज करना है ये सीखना और समझना पड़ता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जहां पर आईएनजी वर्ड आते हैं उनका अर्थ निकलता है रहा है या रही है, लेकिन आईएनजी वर्ड्स का इंग्लिश में और भी जगह कैसे और कहाँ यूज होता है ये मैं आपको आज बताना चाहती हूँ। जैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आई लाइक टीचिंग, मुझे पढ़ाना पसंद है। एंड आई एम टीचिंग मतलब मैं पढ़ा रही हूँ। तो टीचिंग वर्ड का यूज पढ़ाना के लिए आता है। जब हमने वर्ब सीखी थी तो हमने ऐसे सीखी थी कि गो का मतलब होता है जाना, प्ले का मतलब होता है खेलना, कुक का मतलब होता है खाना बनाना, लेकिन प्ले का मतलब होता है खेलो। आपको किसी को बोलना है वहां खेलो तो आप बोलोगे प्ले देयर। गो मतलब जाओ। तो जहां पर खेलना, पढ़ना, सोना ना लग जाता है वहां पर भी इंग्लिश में आईएनजी वर्ड का यूज होता है। जैसे टीचिंग इज माय पैशन, पढ़ाना मेरा जुनून है। निशंक एंजॉयज स्विमिंग, निशंक को तैरना एंजॉय करता है। निशंक इज स्विमिंग मतलब निशंक तैर रहा है, दोनों में डिफरेंस है। ऐसे ही साइकिलिंग इज फन फॉर मयंक, साइकिल चलाना मयंक के लिए मजे का काम है। साइकिल चलाना ये अलग हो जाता है। रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, दौड़ना एक अच्छी एक्सरसाइज है। एंड प्रियंक इज रनिंग मतलब प्रियंक दौड़ रहा है। तो एक ही वर्ड है रनिंग, पर एक सेंटेंस में उसका अर्थ निकल रहा है और दूसरे में निकल रहा है दौड़ना। तो इस प्रकार जो आईएनजी वर्ड हैं वो सेंटेंसेस में नाउन के रूप में यूज होते हैं। ज्यादा ग्रामर समझने की बोलने में जरूरत नहीं रहती है, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं उनके लिए ग्रामर जानना जरूरी है कि इसको क्या कहते हैं। तो इस तरह के वर्ड्स, आईएनजी वर्ड्स जो सेंटेंस में नाउन यानी संज्ञा के रूप में यूज होते हैं उनको जेरेंड कहते हैं। नाउन का मतलब होता है किसी भी पर्सन का, प्लेस का या थिंग का नाम, और थिंग मतलब एक्टिविटी भी उसके अंतर्गत आ जाती है। इसलिए जब भी हमें कोई एक्टिविटी बतानी है, खाना, पहनना, सोना, तो हम उसमें आईएनजी वर्ड का यूज करते हैं। आई गिव यू सम मोर एग्जांपल्स। जैसे कि माय ब्रदर टॉट मी ड्राइविंग, मेरे भाई ने मुझे कार चलाना सिखाया था। तो कार चलाना ये एक जेरेंड है। कभी कभी जेरेंड सब्जेक्ट के रूप में भी यूज होता है, कभी ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज होता है। जैसे सिंगिंग इज माय हॉबी, तो यहां पर सिंगिंग सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। निखिल लाइक्स ईटिंग स्वीट्स, निखिल को मिठाई खाना पसंद है। यहाँ पर ईटिंग स्वीट्स जेरेंड है और ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। तो इस प्रकार से जेरेंड का यूज होता है। अब जेरेंड आईएनजी वर्ड होता है और इसकी जगह पर कभी कभी हम TO2 के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी लगा सकते हैं। जैसे आई लाइक टू ट्रेवल, मुझे घूमना पसंद है। इसकी जगह ये भी बोल सकती हूँ आई लाइक ट्रेवलिंग। पर कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसके आगे जिरंड ही यूज होता है। उसकी लिस्ट में आपको पीछे दे रही हूँ, आप उसमें से नोट कर लीजिएगा। और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जहां पर इन्फिनिटिव ही यूज होता है। जो टू के साथ में अपन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं उसको इन्फिनिटिव कहते हैं। तो कुछ वर्ड्स इन्फिनिटिव के साथ ही लगते हैं और कुछ वर्ड्स जिरंड के साथ जाते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें आप जिरंड भी यूज कर सकते हैं और इन्फिनिटिव भी यूज कर सकते हैं। उसमें से है लाइक, हेट। तो जैसे मेरे को बताना है आई लाइक टू स्विम, ये भी सही है। एंड आई लाइक स्विमिंग, ये भी सही है। पर कभी कभी कुछ अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। जैसे एक स्टॉप वर्ड भी है जिसके आगे आप इन्फिनिटिव भी लगा सकते हैं और जेरेंड भी लगा सकते हैं। समझ लो मैंने सेंटेंस बनाया आई स्टॉप्ड टू वॉच टीवी, मैं टीवी देखने के लिए रुकी। लेकिन यदि मैंने बना लिया आई स्टॉप्ड वॉचिंग टीवी मतलब मैंने टीवी देखना छोड़ दिया है, बंद कर दिया है। तो ऐसे अर्थ भी कभी कभी बदल जाता है। कभी कभी ये जिरंड जो है वो प्रीपोजिशंस के बाद भी लगता है। जैसे वाग्मी वॉश्ड हर हैंड्स बिफोर टेकिंग लंच, वाग्मी ने खाना खाने के पहले अपने हाथ धोए। इस प्रकार से ये प्रीपोजिशन के बाद भी लगता है। अच्छा, अब कुछ वर्ड जो आईएनजी वर्ड्स हैं उनका एक और यूज होता है, वो एडजेक्टिव के रूप में भी यूज होते हैं। एडजेक्टिव मतलब विशेषण, जो किसी शब्द की या किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। जैसे अपन ने कोई फिल्म देखी और वो बहुत अच्छी थी, मनोरंजक थी, तो हम बोलेंगे द फिल्म वॉज एंटरटेनिंग।
हमने किसी की स्पीच सुनी और हमें बहुत प्रेरणादायक लगी तो हम बोलेंगे द स्पीच वॉज इंस्पायरिंग। तो इस प्रकार से आईएनजी वर्ड का एडजेक्टिव की जगह पर भी यूज होता है। अमित हैज स्माइलिंग फेस। आई सॉ अ फ्लाइंग काइट। मैंने एक उड़ती हुई पतंग देखी। आई सॉ हिम कैरिंग अ बैग। मैंने उसको एक बैग ले जाते हुए देखा। इस तरह से भी एडजेक्टिव का यूज होता है। आई गिव यू वन मोर एग्जाम्पल। When I went to अपर्णा's home, she came running to me. जब मैं उसके घर गई तो वो दौड़ती हुई मेरे पास आई। तो ये सब जो है आईएनजी फॉर्म होते हैं, लेकिन इनका एडजेक्टिव जैसे यूज होता है और इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहा जाता है। तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा एंड यू विल स्टार्ट यूजिंग दीज वर्ड्स एंड अपने डेली रूटीन में जब भी आपको इस तरह के सेंटेंसेस बोलना है तो आप इस तरह बोल सकते हैं। यदि कोई बोल रहा है तो आप समझ सकते हैं। एंड आई रिक्वेस्ट यू टू मेक सम सेंटेंसेस ऑफ जेरेंड एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल and write in comment box. I will check them. So please write and please subscribe my channel.